बहुत समय पहले की एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम राधिका था। राधिका का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। वह जब भी खाली होती तो जंगल में घूमने जाती, वहां के पेड़ों, पौधों और पक्षियों से बातें करती। राधिका को पक्षियों से बहुत प्यार था और उसकी सबसे पसंदीदा बात यह थी कि वह उनके रंग बिरंगे पंखों को देखकर घंटों मस्त हो जाती थी। एक दिन जब राधिका गांव के पास जंगल में घूम रही थी, उसने देखा कि एक छोटा सा पक्षी घायल पड़ा था। वह पक्षी बहुत प्यारा था, उसके एक पंख में चोट लग गई थी और वह उड़ नहीं पा रहा था। राधिका बहुत परेशान हुई और उसने उस पक्षी को अपनी गोदी में उठा लिया। वह पक्षी डर के मारे कांप रहा था, लेकिन राधिका ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने पक्षी को बहुत प्यार से सहलाया और उसे अपने घर ले आई। घर में उसकी माँ ने उसे समझाया कि पक्षी को आराम की आवश्यकता है और उसे ठीक होने में समय लगेगा। राधिका ने उसे नाम दिया चिको और उसे अच्छे से देखभाल करनी शुरू की। हर रोज राधिका चिको को दवाइयाँ देती और उसे प्यार से बातें करती। चिको धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन एक दिन राधिका ने देखा कि चिको अब थोड़ा डरता नहीं था, बल्कि वह उसकी आंखों में विश्वास और स्नेह की झलक देख सकती थी। चिको अब उसकी गोदी में बैठकर बिंदास हो जाता था। वह राधिका के साथ खेलता और कभी कभी उसकी कलाई पर बैठ जाता। राधिका को यकीन हो गया कि चिको अब पूरी तरह से ठीक हो गया है और वह इसे आसमान में उड़ने के लिए छोड़ सकती है। लेकिन जब उसने चिको को उड़ने के लिए कहा तो चिको ने राधिका की आंखों में देखा और अपनी चोंच से हल्के से उसके हाथ को चूमा। ऐसा लगा मानो वह कुछ कहना चाहता हो। राधिका ने चिको से कहा, तुम उड़ सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मेरे पास वापस आ सकते हो। चिको ने धीरे धीरे अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ने की कोशिश की। वह पहले तो थोड़ी देर तक नीचे ही रहा, लेकिन फिर अचानक वह ऊंचाई पर उड़ने लगा। राधिका उसकी खुशी देखकर बहुत खुश थी। वह जानती थी कि अब चिको स्वतंत्र था, लेकिन फिर भी वह कभी न कभी वापस आएगा। समय बीतता गया और राधिका को चिको की याद हमेशा आती रही। वह अक्सर जंगल में जाती और चिको की तलाश करती। एक दिन जब वह उसी स्थान पर गई जहां चिको को उसने पहली बार देखा था, उसने देखा कि चिको एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर बैठा था और उसकी आंखों में वही पुरानी पहचान थी। वह राधिका के पास आया, लेकिन उसने कहा, राधिका, अब मैं स्वतंत्र हूँ और मुझे अपनी जिंदगी का रास्ता खुद तय करना है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ चिको, तुम अब स्वतंत्र हो, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे पास एक घर है जहाँ कभी भी लौट सकते हो। इसके बाद चिको ने फिर से अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गया। राधिका ने उसे आकाश में उड़ते हुए देखा और उसके मन में एक गहरी संतुष्टि और खुशी महसूस हुई। उसने समझा कि किसी को स्वतंत्रता देना ही सबसे बड़ी मदद है। वक्त बीतता गया, लेकिन राधिका और चिको की दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई। जब भी चिको को राधिका की जरूरत पड़ी, वह वापस आता और राधिका भी जब उसे देखती तो वह समझ जाती कि वह अब सही रास्ते पर है और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी रहा है। इस तरह राधिका और चिको की दोस्ती ने उसे यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती और प्यार का मतलब केवल साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की स्वतंत्रता और खुशी को समझना और सम्मान करना है। राधिका ने सीखा कि जब आप किसी को उसकी पूरी स्वतंत्रता और खुशी देने का मौका देते हैं, तो वह आपका सबसे अच्छा मित्र बनता है।